अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने HTML के बेसिक टैग्स लिखे थे, जिनमें HTML का टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और इसके साथ ही बॉडी टैग शामिल था। आज हम मज़ीद HTML टैग्स पे काम करेंगे। इससे पहले कि हम कोडिंग स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को दोबारा वेब पेज पे ले जाऊंगा, जहां पे हम देखेंगे कि वेब पेज पे कितने सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग इस वेब पेज पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हेडर सेक्शन है। इसको हम हेडर सेक्शन का नाम देंगे, जिसमें मेरा नाम और एक सेक्शन है जिसमें हम लोग मेन्यू बार के आइटम्स लिखेंगे, जिसमें होम, अबाउट, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स के आइटम्स मौजूद हैं इस मेन्यू बार में। इस हेडर सेक्शन के नीचे अगर हम देखते हैं तो एक अबाउट मी का सेक्शन है, उसके नीचे क्वालिफिकेशन, स्किल्स, फोटोशॉप, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट मी और लास्ट में कॉपीराइट का एक सेक्शन है या फुटर का एक सेक्शन है। तो हम वन बाय वन इन सेक्शंस को HTML में यूजिंग CSS की सपोर्ट लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा सेक्शन है वो एक हेडर सेक्शन है, जिसमें नाम और मेन्यू बार है। तो वापस हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, जहाँ पे हम लोग हेडर सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे HTML और CSS को यूज़ करते हुए। इससे पहले कि हम अपने डिफरेंट सेक्शंस को डिज़ाइन करें या उन डिफरेंट सेक्शंस पे काम करें, हम सबसे पहले अपने वेब पेज को नॉर्मलाइज़ करेंगे। नॉर्मलाइज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, इसको हम देखते हैं सबसे पहले और अपने पेज को नॉर्मलाइज़ करते हैं। अगर हम बॉडी सेक्शन में एक हेडिंग देते हैं H1 की, और उसमें सपोज़ मैं अपना नाम लिखता हूँ और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है जी। इसमें मैं लिस्ट आइटम्स देता हूँ, सपोज लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम 1, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये अब हमारे वेब पेज में किस तरीके से दिखाई देगा। ये देखें, जो हमने हेडिंग दी थी, जिसमें मेरा नाम था मोहम्मद खावर, और उसके अलावा लिस्ट आइटम मैंने कुछ लिखे थे, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो ऊपर भी हमें कुछ मार्जिन नज़र आ रहा है या स्पेस नज़र आ रही है। अपने नाम के नीचे भी स्पेस है, और लिस्ट आइटम के लेफ़्ट साइड के ऊपर भी कुछ स्पेस या मार्जिन छूटा हुआ है। ये बेसिकली प्री डिफाइंड आता है। अगर हम इसको देखें कि प्री डिफाइंड मार्जिन कितना होता है, तो इसको हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि प्री डिफाइंड कितना मार्जिन है। आप देखें, प्री डिफाइंड मार्जिन जो है ना 21 पिक्सल का है तकरीबन, या 22 पिक्सल्स का है। और अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखें तो 16 पिक्सल्स का मार्जिन है, और इसकी जो पैडिंग है आप देखें ये 40 पिक्सल्स की है। तो हम ये नहीं चाहते कि ये प्री डिफाइंड मार्जिन और पैडिंग हो। हम ये चाहते हैं कि हम खुद डिसाइड करें कि कितना मार्जिन होना चाहिए और कितना पैडिंग होनी चाहिए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पेज को नॉर्मलाइज करते हैं, ताकि ये जो पैडिंग और जो मार्जिन प्री डिफाइंड आता है, ये हम इसको ख़त्म कर सकें। तो पैडिंग और मार्जिन को ख़त्म करने के लिए हम CSS की हेल्प लेते हैं। हम एक CSS की फ़ाइल बनाएंगे और यहाँ पे हम स्टैटिक लिखेंगे। स्टैटिक का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है कि जो भी इस वेब पेज में HTML के टैग्स हैं, उनके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, ठीक है जी। हम जो है ना कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज़ करेंगे, और इसमें हम लोग सबसे पहले जो मार्जिन है ना, मार्जिन, उसको हम 0 पिक्सल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन दें
اور پیڈنگ بھی ہماری مرضی کی ہو. تو سب سے پہلے ہم مارجن اور پیڈنگ کو 0 پکسل کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہم نے 0 پکسل کی. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، اس ویب پیج کو ریفریش کریں گے کہ دیکھیں گے کہ کیا مارجن اور پیڈنگ 0 پکسل ہوئے ہیں کہ نہیں. اوبیسلی ابھی تک تو ایفیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس پیج یا اس سی ایس ایس اسٹائل کی جو فائل تھی اس کو ہم نے لنک نہیں کیا ہوا. لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کیا یہ ایفیکٹ آئے گا کہ نہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. میں اس پیج کو ریفریش کرتا ہوں. دیکھیں ریفریش کیا تو کوئی بھی چینج نہیں آیا. وہ چینج اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہم نے اس فائل کو اس ویب پیج کے ساتھ لنک نہیں کیا. تو اس کو لنک کرنے کے لیے جو یہ ہیڈ کا ٹیگ ہے HTML میں، جو ہیڈ کا ٹیگ ہے جہاں پہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ہم کیا کریں گے، اس کو لنک کریں گے. اور یہاں پہ ہم اس کا پاتھ بتائیں گے کہ یہ کس فولڈر میں اسٹائل کی جو فائل ہے وہ پڑی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ CSS کے فولڈر میں styles.css کی فائل ہے. اس میں جو بھی فارمیٹنگ ہو وہ اس پیج کے اوپر اپلائی ہو جائے. تو یہ ابھی ہماری فائل لنک ہو گئی ہے اس ویب پیج کے ساتھ. اب میں اس پیج کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو اسپیسنگ ہے، ٹھیک ہے، یا جو مارجن تھے یا جو پیڈنگ تھی وہ 0 پکسل ہو گئی ہے. اب اگر میں دوبارہ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ٹیگس کو، تو یہ ہمیں دیکھیں بالکل 0 پکسل آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے آرڈر لسٹ میں بھی جو مارجن اور جو پیڈنگ تھی وہ بھی 0 ہو گئی ہے. اب ہمارا پیج نارملائز ہو گیا ہے. اب ہم فردر جو ہے نا جو سیکشنز تھے ہم ان پہ کام کرنا سٹارٹ کریں گے.